मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियाँ आज हम लोग पढ़ेंगे। इसे दो रूपों में, इसके दो जो हैं, ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों का जो प्रतिरूप होता है वो विन्यास के आधार पे प्रतिरूप, कार्य के आधार पर प्रतिरूप, आकृति के आधार पर प्रतिरूप। विन्यास के आधार पर प्रतिरूप जो होता है, जैसे मैदानी, पठारी, तटीय, वन, मरुस्थलीय, ये 5 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर यानी प्राकाय के आधार पर जो प्रतिरूप होता है, लकड़हारा ग्राम, मछुआरा ग्राम, कृषि ग्राम, पशुपालक ग्राम, ये 5 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार से लकड़हारा ग्राम, मछुआरा ग्राम, कृषि ग्राम, पशुपालक ग्राम। आकृति के आधार पर प्रतिरूप: दोहरे ग्राम, रेखीय ग्राम, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार, टी आकार, वाई आकार। नगरीय बस्तियां आकृति के आधार पे यह हो गया। अब इसके बाद देखेंगे नगरीय बस्तियां। नगरीय बस्तियां जो होते हैं, प्रकाय के आधार पर प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर, सांस्कृतिक नगर, औद्योगिक नगर, पर्यटन नगर। जनसंख्या के आकार, उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर नगरों को हम विभक्त इस प्रकार से करते हैं: नगर, शहर, शन्य नगर, विश्व नगरी, मिलेनियम सिटी। मानवीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां को हम 4 प्रकार से देखें तो एक है गुच्छित बस्तियां, विखंडित बस्तियां, पल्ली बस्तियां, एकाकी बस्तियां। भारत के संदर्भ में गुच्छित बस्तियां जलोढ़ मैदानों में, खास करके उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। विखंडित बस्तियां ये गुजरात में, राजस्थान में पाए जाते हैं। पल्ली बस्तियां निम्न गंगा के मैदान, हिमालय के निम्न घाटियों में। एकाकी बस्तियां यानी परिक्षेपित बस्तियां मेघालय में और हिमाचल में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नगरीय बस्तियां देखें तो इन्हें प्रशासनिक नगर दिल्ली जैसे चंडीगढ़, औद्योगिक नगर मुंबई, भिलाई, जहां उद्योग स्थापित होते हैं, उद्योगों के कारण नगरों का विकास हुआ है, ऐसे नगरों को हम लोग औद्योगिक नगर कहेंगे, जमशेदपुर इत्यादि। व्यापारिक नगर कोलकाता, सतना, खनन नगर रानीगंज, झरिया। गैरसैंण यानी सैनिक नगर या छावनी नगर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जैसे अंबाला, जालंधर। धार्मिक नगर मथुरा, अजमेर। शैक्षिक नगर अलीगढ़, इलाहाबाद। पर्यटन नगर नैनीताल, शिमला इत्यादि। ये सभी नगरीय बस्तियां इस प्रकार से थी। अब बस्तियों को हम लोग एक नज़र में इस पाठ को देखते हैं। किसी भी आकार एवं प्रकार के घरों का समूह जिसमें मनुष्य रहते हैं, मानव बस्तियां कहलाती है। यह कुछ घरों के समूह से लेकर एक बड़ा महानगरीय शहर तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा, कुछ बस्तियां अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसमें कृषि अथवा प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। इस प्रकार की बस्ती को गांव कहा जाता है। ये ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। जिन मानव बस्तियां में द्वितीय तथा तृतीय क्रियाकलापों की अधिकता होती है, उन बस्तियों को नगरीय बस्ती कहा जाता है। ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: गुच्छित, अर्धगुच्छित,
पल्लीकृत और एकाकी अर्थात परिक्षेपित बस्तियां। गुच्छित अथवा संकुचित या अकेंद्रित बस्तियों में मकान एक मार्ग के किनारे किनारे आपस में एक दूसरे से सटे हुए तथा संकुचित रूप से निर्मित होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां उपजाऊ मैदानों में व उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां छोटे छोटे झुंडों में गुच्छित रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की बस्तियों में पूरा गांव घरों के छोटे छोटे समूहों में गुच्छित होता है। यह जातीय व सामाजिक किसी भी कारण से हो सकता है। एकाकी बस्तियां प्रारूप सुदूर जंगल में एकाकी झोपड़ी अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली के रूप में पहाड़ी ढलानों पर खेतों और अथवा चारागाहों के रूप में देखी जा सकती है। भारत में नगरों का इतिहास प्राचीन काल का ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इनके उदाहरण रहे। पाटलिपुत्र, प्रयाग, मदुरै भारत में प्राचीन नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में हैदराबाद, जयपुर, आगरा, नागपुर प्रमुख किला नगर है। ये मध्यकालीन नगरों के उदाहरण हैं। सूरत, गोवा, पांडिचेरी भारत में अंग्रेजों द्वारा विकसित आधुनिक नगरों के उदाहरण हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% हो गया, जो 2001 में 28% था। भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को प्रथम व 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर को महानगर, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। भारतीय नगरों की उनके विकास के विशिष्ट गुणों के आधार पर 3 वर्गों में रखा जाता है। प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर। भारत में 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, अर्थात प्राचीन नगर में। 1,64,00,000 जनसंख्या के साथ जमशेदपुर, भिलाई औद्योगिक नगरों के उदाहरण हैं। कांडला, विशाखापट्टनम, मुगलसराय प्रमुख परिवहन नगर, रानीगंज, डिगबोई प्रमुख खनन नगर हैं। गैरिसन नगर को छावनी नगर भी कहा जाता है। अंबाला, जालंधर ऐसे नगरों के प्रमुख उदाहरण हैं। इन्हें सैनिक नगर भी कहते हैं। कुछ पुराने नगरों तथा महानगरों के चारों ओर नगरों का विकास हुआ है, जिन्हें अनुषंगिक नगर कहा जाता है। दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव इसी प्रकार के नगरों के उदाहरण हैं। इस पाठ के आधार पे कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे गूगल फॉर्म में। जैसे भारत में किसी भी आकार के बस्ती को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगरपालिका, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र, सीमित हो, छावनी बोर्ड, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा कि भारत में नगरपालिका, अधिसूचित नगर क्षेत्र, सीमित है, छावनी बोर्ड है या 5,000 से अधिक आबादी है तो उन्हें हम लोग उपरोक्त सभी, ये सभी होने चाहिए। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? मेसोपोटामिया। इनमें से कोई नहीं। नील घाटी, सिंधु घाटी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। किसी प्रदेश में प्रलेखित अर्थात
प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। इसमें पूछा गया है प्रलेखित जिसकी लिपि को नहीं पढ़ा गया है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को नहीं पढ़ा गया है, चौथा आंसर। निम्न में कौन सा एक सांस्कृतिक नगर का उदाहरण नहीं है? चेन्नई, जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथ। इसका सही उत्तर होगा कि सांस्कृतिक नगर कौन सा नहीं है। तो हम जानते हैं कि चेन्नई सांस्कृतिक नगर नहीं है। नगरीय जनसंख्या किस वर्ग के देशों में तेजी से बढ़ रही है? विकासशील देशों में, विकसित देशों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या किस वर्ग में के देशों में जो है तेजी से बढ़ रही है, तो यह विकसित देशों में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे विकसित देशों में। इनमें से कौन सा शैक्षिक शहर है? वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी, उपरोक्त सभी। इसमें शैक्षिक नगर जो है वाराणसी भी है, अलीगढ़ भी है, पिलानी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर। निम्न में से कौन सा एक नगरीकरण का प्रमुख कारक है? सूखा, अकाल, गांव से नगरों की ओर पलायन, इनमें से कोई नहीं। गांव से नगरों की ओर जो पलायन है वह नगरीकरण का सबसे बड़ा कारक है। सही उत्तर। विकासशील देशों में विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सामाजिक संरचना के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधन पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है? वित्तीय, प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक। तो यहाँ विकासशील देशों में विशाल जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए तो यहाँ प्राकृतिक होगा इसका सही उत्तर। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जापान में जनसंख्या के आकार की निचली सीमा क्या है? तो जापान में किसी भी क्षेत्र को जहाँ की जनसंख्या 30,000 होती है उसे नगर कहते हैं, तो इसका उदाहरण होगा 30,000 इसका सही उत्तर। वे बस्तियां जो सार्वजनिक खाली स्थानों पर बसी होती है उसे क्या कहते हैं? जो सार्वजनिक भूमि हो और वह खाली हो और उस बस्ती को हम लोग क्या कहेंगे? तो अवैध बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, मलिन बस्ती, सन्नत बस्ती अर्थात गुच्छित बस्तियां, तो अवैध बस्ती इसका सही उत्तर। निम्न में से कौन सा कारक ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित नहीं करता? परिवहन, जल, भूमि, उच्च भूमि क्षेत्र। तो ग्रामीण बस्तियों को परिवहन प्रभावित नहीं करता, बाकी तीनों प्रभावित करते हैं। विश्व नगरी शब्द निम्न में से कौन सी एक भाषा का शब्द है? हिंदी, यूनानी, लतानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा यूनानी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुनियोजित है? पटना, चंडीगढ़, कानपुर, बनारस। तो सुनियोजित योजनाबद्ध ढंग से नगर का विकास हुआ हो तो वह चंडीगढ़ है। पर्वतीय, पठारी और उच्च भूमि में पाई जाने वाली बस्तियां किस प्रारूप की होती है? प्रकीर्ण, सन्नत अर्थात गुच्छित, गोलाकार, रैखिक। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकीर्ण। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार मेगा नगर की जनसंख्या होनी चाहिए। मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक, 60 लाख से अधिक, 70 लाख से अधिक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मेगा नगर की जनसंख्या 80 लाख से अधिक होनी चाहिए। ऐसी बस्तियां जहां न्यूनतम स्तर की सुविधाएं
भी नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? मलिन बस्ती, परकीन बस्ती, अवैध बस्ती, शनहत बस्ती अर्थात गुच्छित बस्तियाँ। तो ऐसी बस्तियाँ जहाँ न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं पाई जाती है, सुविधाएं नहीं पाई जाती है, तो उन्हें मलिन बस्ती कहते हैं। मलिन बस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है धारावी, मुंबई में यह स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा बस्ती है। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि को क्या कहेंगे? तो ग्रामीण बस्ती, नगरीयकरण, मलिन बस्ती, इनमें से कोई नहीं, तो नगरीयकरण। इसका सही उत्तर नगरीयकरण। शहरी बस्तियों का वर्गीकरण कौन सा है? औद्योगिक, खनन, प्रशासनिक, उपरोक्त सभी। शहरी बस्तियों का वर्गीकरण कौन सा है? औद्योगिक, खनन, प्रशासनिक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 4, उपरोक्त सभी। शहरी बस्तियों को विभिन्न प्रकार नामों से जानते हैं, वर्गों में बांटा जाता है। बस्तियों के प्रकार स्थानीय रूप से जाना जाता है। पारा, पानी, नागर, धानी के रूप में जाना जाता है। इसे गुच्छित बस्तियां कहेंगे, पल्ली बस्तियां के प्रक्षेपित बस्तियां कहेंगे, अर्धगुच्छित बस्तियां कहेंगे। तो ये पल्ली बस्तियां या पूर्वा बस्तियां के ही नाम है। एशिया में सबसे बड़ी मलिन बस्ती कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, रंगून, कोलकाता। तो इसका सही आंसर है मुंबई, ये महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षेपित ग्रामीण बस्ती हो सकती है? गंगा के जलोढ़ मैदान, राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र, हिमालय की निचली घाटियों, उत्तर पूर्वी भारत के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय की निचली घाटियों में प्रक्षेपित बस्तियां हमें देखने को मिलती है। इसका सही उत्तर होगा 3, हिमालय की निचली बस्तियों में। तो खास करके हम हिमालय की निचली घाटियों में हम देखते हैं, जैसे तराई और भावर क्षेत्र में। उसके बाद हिमालय के कश्मीर में भी देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की बस्ती मिलती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गंगा के खादर क्षेत्रों में ये बस्ती हमें देखने को मिलती है। निम्न में से क्या इथोपिया की राजधानी है? कैनबरा, मक्का, कतार, अदीस अबाबा। तो इसका सही उत्तर है अदीस अबाबा। मनुष्यों की इमारतों सहित व्यवस्थित कॉलोनी को कहते हैं? बस्ती, मकबरा, कारखाना, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर है मकबरा। मनुष्यों की इमारतों सहित व्यवस्थित कॉलोनी को कहते हैं। मनुष्यों की इमारतों सहित व्यवस्थित बस्ती को कहेंगे, व्यवस्थित कॉलोनी को कहेंगे बस्ती। इसका सही उत्तर होगा बस्ती। निम्न में से क्या सन्नगर को परिभाषित करता है? तो सन्नगर को परिभाषित करने वाले नगरों में के मिलने से, कस्बों के मिलने से, बस्तियों के मिलने से, इनमें से कोई नहीं। जब एक नगर से कई नगर मिल जाते हैं मुख्य नगर से, तो उन्हें नगरों के मिलने से इसका उत्तर होगा। सन्नगर की परिभाषा है यह। किसी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तो क्या कहलाता है? मिलेनियम सिटी, कस्बा, बस्ती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 10 लाख से अधिक वाले जनसंख्या को हम लोग कहेंगे महानगर कहते हैं, अर्थात मिलेनियम सिटी, महानगर। कैम्ब्रिज नगर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ हम इससे पहले देख लें कि महानगर जहाँ इसकी आबादी 10 लाख से 50 लाख तक होती है उसे मिलेनियम सिटी या महानगर कहते हैं। इसी प्रकार से नगर जहाँ 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो और 10 लाख से वह कम, तो उसे हम लोग कहेंगे नगर। कस्बा उसे कहते हैं जहाँ 1 लाख से
कम आबादी होता है उसे हम लोग कस्बा कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेगा नगर उसे कहा जाता है जहाँ 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो, तो उसे मेगा नगर कहते हैं, ये भारत के संदर्भ में। कैम्ब्रिज नगर किस लिए प्रसिद्ध है? उद्योगों के लिए, शिक्षण संस्थानों के लिए, आमोद प्रमोद के लिए, पर्यटन के लिए, धार्मिक स्थानों के लिए कैम्ब्रिज किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैम्ब्रिज हम लोग जानते हैं शिक्षण संस्थानों के लिए प्रसिद्ध है, शिक्षा केंद्र के रूप में। आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आकृति के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। इसका सही, ग्रामीण बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, 2। भारतीय जनगणना द्वारा दी गई नगर की परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका, नगर निगम आदि का होना, कम से कम 5000 की जनसंख्या, 75% से अधिक कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। इसका सही उत्तर होगा 75% से अधिक कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो। तो यह गैर कृषि दिया गया है, जबकि 75% से अधिक कार्यशील पुरुष जनसंख्या जो है वह कृषि कार्यों में लगा हो। ठीक है, होता तो आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर आंसर है सही क्योंकि यहाँ नहीं है। क्योंकि किसी भी नगर की, तभी भारत के संदर्भ में नगर की संज्ञा उसे दी जा सकती है जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 400 जनसंख्या घनत्व हो, जहाँ नगर पालिका या नगर निगम हो, कम से कम वहाँ रहने वाले जो है 75% पुरुष जनसंख्या जो है वह कृषि कार्यों में संलिप्त हो, और उस जगह की आबादी 5000 से अधिक हो। अब देखेंगे हम लोग विकासशील देशों के जनसंख्या के सामाजिक ढांचा के विकास आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? मानवीय, वित्तीय, सामाजिक, प्राकृतिक। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक। विकासशील देशों में सामाजिक स्थिति। निम्न कृष्टि की आवासीय व्यवस्था जो है किस प्रकार की बस्ती की विशेषता है? ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती, मलिन बस्ती और उपरोक्त सभी। तो इसमें उत्तर आपका सही होगा मलिन बस्ती। इसे हम लोग झुग्गी झोपड़ी जहाँ होता है, जहाँ किसी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं होती, सुविधाओं का अभाव होता है उसे, ठीक है, तो उसे निकृष्ट आवासीय व्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। कई परिवार समुदाय के रूप में अपने घर बनाकर इकट्ठा निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मलिन बस्ती, शहर बस्ती अर्थात गुच्छित बस्तियाँ, नगरीयकरण, सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका शहर बस्ती अर्थात गुच्छित बस्तियाँ, जहाँ घरों का समूह आपस में सटा हुआ रहता है। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां झीलों, तालाबों के चारों ओर विकसित होती है? वर्गाकार, वृत्ताकार, टी आकार, रैखिक। तो इसका सही उत्तर होगा वृत्ताकार। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने 10 लाख से अधिक के नगर थे? 10 लाखी नगर थे। तो इसका सही उत्तर होगा 40, 41, 42, 43। तो सही उत्तर 40। निम्न में कौन सी बात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में नहीं बताई गई है? आश्रय स्थल में वृद्धि करना, मूलभूत सेवाएं, स्वच्छ जल, वृक्षारोपण। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृक्षारोपण। यह नहीं है बताई गई है, बाकी तीनों बताई गई है। धरावी एक
सबसे बड़ी मलिन बस्ती है? भारत में या विश्व में सबसे बड़ी मलिन बस्ती या झुग्गी झोपड़ियों का समूह जो है वह मुंबई धारावी में है। तो यह धारावी क्षेत्र यह एशिया का सबसे बड़ा है जो भारत में ही विद्यमान है। निम्न में किस प्रकार की बस्ती सड़क के तिहारे में विकसित होती है? तो आकार की दृष्टि से है पूछा गया है प्रश्न। तारा आकार, रेखिक आकार, टी आकार, इनमें से कोई नहीं। तो सड़क के किनारे जो तिहारे आकार में विकसित होती है तो वह टी आकार और वाई आकार में होती है। तो यहाँ पर उत्तर है टी आकार। ऐतिहासिक आधार पर शहरों को कितने भागों में बांटते हैं? प्राचीन शहर, मध्यकालीन शहर, आधुनिक शहर, उपरोक्त सभी। तो ऐतिहासिक आधार पर शहरों को हम तीनों आधारों में बांटते हैं, उपरोक्त सभी। शहर की जनसंख्या का आकार क्या है जिसे वर्ग 1 में रखा जाता है? शहर की जनसंख्या का आकार क्या है जिसे वर्ग 1 में रखा जाता है? 5,000 से 9,999, 1,000 से 10,000 से 19,999, 1,00,000 से अधिक, 5,000 से कम। तो हम सभी जानते हैं क्लास 1 में या कक्षा 1 में जो है वर्ग 1 में कहें तो वह 1,00,000 से अधिक, जिस जगह की जिस स्थान की जनसंख्या 1,00,000 से अधिक हो उसे वर्ग 1 में रखा जाता है। उसी प्रकार से वर्ग 2 में 50,000 से 99,999 यानी 1,00,000 से कम हो तो उसे वर्ग 2 में रखा जाता है। वैसी जनसंख्या जहां 20,000 से लेकर 49,999 तक होती है जनसंख्या, अर्थात 50,000 से एक कम होनी चाहिए, तो उसे वर्ग 3 में रखा जाता है। इसी प्रकार से चौथे वर्ग में 10,000 अर्थात 10,000 से 19,999 हो जहाँ की जनसंख्या, उस स्थान को वर्ग 4 में रखा जाता है। वर्ग 5 में 5,000 से 9,999 9,999, इस प्रकार वर्ग 5 में। वर्ग 6 में जहाँ की जनसंख्या 5,000 से कम हो उसे हम वर्ग 6 में रखेंगे। तो इस प्रकार वर्ग 6 में 5,000 से कम और वर्ग 5 में 5,000 से 9,999 अर्थात 10,000 से कम जनसंख्या होनी चाहिए। उसी प्रकार से वर्ग 4 में जो है 10,000 से 19,999 होनी चाहिए। वर्ग 3 में जो है 20,000 से 50,000 से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार से 2 में 50,000 से 1,00,000 से कम होनी चाहिए और वर्ग 1 में जो है वह 1,00,000 से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार से जनसंख्या के आकार की दृष्टि से 6 वर्गों में बांटा गया है। निम्न में कौन सी विश्व की पहली मिलेनियम सिटी थी? मुंबई, लंदन, दिल्ली, कैनबरा। तो इसका सही उत्तर होगा लंदन। बस्ती के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा रूप सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होता है? वृत्ताकार, रैखिक, वर्गाकार, क्रॉस की आकृति। तो इसका सही उत्तर होगा कि बस्ती के निम्नलिखित रूपों में कौन सा जो है सड़क या नदी के किनारे, तो रैखिक वर्ग। नदी घाटियों द्वारा उपजाऊ मैदानों में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्ती किस प्रारूप की होती है? नदी घाटी उपजाऊ मैदानों में प्रकीर्ण बस्ती, गोलाकार बस्ती, शनत बस्ती, गुच्छित बस्तियां और रैखिक बस्तियां। तो नदी घाटियों में उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए शनत बस्तियां यानी गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित है? आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। कौन सा नगर के किनारे नहीं स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भोपाल। आगरा यमुना नदी के किनारे है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे, कोलकाता गंगा नदी के किनारे। आर्थिक कार्यों की
प्रकृति के आधार पर बस्तियां कितनी प्रकार की होती है? तो आर्थिक आधार पर जो है बस्तियों का कितनी प्रकार होती है? 2 प्रकार की आर्थिक कार्यों के आधार पे। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए कोलंबिया में निम्न में से जनसंख्या का आकार निम्न सीमा है क्या? तो इसका सही उत्तर है 2000, 3000, 4000, तो 1500। ग्रामीण बस्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का अधिक महत्व है? ग्रामीण बस्तियों में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का अधिक महत्व है? तो गांव में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थ। गांव में प्राथमिक क्रिया अधिक महत्व है। शुष्क बिंदु बस्तियां कहाँ पाई जाती है? नदी वाहिकाओं में, सड़क और नहर के किनारे, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नदी वाहिकाओं में। निम्न में कौन सा एक व्यापारिक और वाणिज्य नगर नहीं है? बगदाद, लाहौर, मैनचेस्टर और बनारस। तो निम्न में कौन सा एक व्यापारिक और वाणिज्य नगर नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मैनचेस्टर। निम्नलिखित में से प्रशासनिक नगर कौन सा है? नई दिल्ली, जोधपुर, पुरी, कोची। प्रशासनिक नगर कौन सा है? तो नई दिल्ली। मुगल सराय और इटारसी किस प्रकार के नगरों के उदाहरण हैं? औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, रक्षा नगर, सांस्कृतिक नगर। मुगल सराय, इटारसी परिवहन नगर हैं। निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थ क्रिया, प्राथमिक क्रिया। तो गांव की मुख्य आर्थिक क्रिया जो है वह प्राथमिक क्रिया है। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर है? आगरा, वाराणसी, जमशेदपुर, चंडीगढ़। तो मध्यकालीन शहर जो है वह आगरा है। इस प्रकार से यह गूगल फॉर्म में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी इसे देखने के बाद डिस्क्रिप्शन से लिंक को डाउनलोड करके गूगल फॉर्म में लगातार अभ्यास कर सकते हैं। इसमें मानव बस्तियां, दोनों किताब की मानव बस्तियों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन एक ही मानव बस्ती जो है आपके 2023 और 24 में जो ये 22 और 23 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह मानव बस्ती, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था इस चैप्टर से लिया जाएगा, जबकि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उसमें से नहीं। लेकिन कुछ बिंदु मैंने इन प्रश्नों में सम्मिलित किया है ताकि आप उन्हें समझें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।